और चलिए अब विस्तार से जानते हैं तमाम उत्तराखंड की खबरें। देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला थाना कैंट कोतवाली में दर्ज किया गया है, जहां पर पीड़ित की शिकायत पर लकी राणा उर्फ मोहम्मद सालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई, वहां पर उसने अपना नाम लकी राणा और बिजनौर निवासी एक वकील बताया था, जिसके बाद परिजनों की सहमति से दोनों की सगाई हो गई थी। पीड़ित का यह कहना है कि मोहम्मद सलीक ने उसे धोखे में रखा। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया है और ये फर्जी आधार कार्ड एक हिंदू और एक मुस्लिम का है। उसकी पहचान एक व्यक्ति से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसमें कि उसने अपना नाम कुछ और बताया और उसी संबंध में उस लड़की ने उसके साथ दोस्ती की और उससे संबंध बनाए। बट बाद में उसे पता चला कि उस व्यक्ति का नाम कुछ अलग है और जब उसे इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो कंप्लेनेंट द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। और न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कहा है कि इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। देवभूमि का डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर कानून अपना कार्य कर रहा है। पुरोला पर सीएम ने कहा है कि किसी को कानून अपने हाथ पे लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सीएम ने अवैध मजारों पर कहा, धर्म देखकर मजारों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में हुए धार्मिक विवादों पर अब पुलिस दोबारा से रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के कप्तानों को अभी तक के अंतर धार्मिक विवादों की फाइलें खोलकर सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला काफी गरमाया हुआ है। प्रदेश में अभी तक धर्मांतरण अधिनियम के तहत 18 केसेस दर्ज हुए हैं। ये वो मामले हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के युवकों ने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने मैदान से लेकर पहाड़ तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। देहरादून में 7, हरिद्वार में 6, टिहरी काशी में 1-1 और नैनीताल में 3 मुकदमे दर्ज हुए। और असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनके जान और माल से महरूम करने की हर कोशिश की जा रही है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। कहीं भी एक मामला इस तरह का बता दें। उन्होंने ये भी कहा, हिंदू बेटियों का नाम बदलकर, दरअसल हिंदू बेटियों को अपना नाम बदलकर बहलाया फुसलाया जाता है और इस पर लोगों में काफी रोष है। फिर भी मुस्लिमों पर कहीं भी अत्याचार नहीं हुआ है। धर्मांतरण के हमारी बहु बेटियों को हिंदू नाम रखकर बहला फुसला कर उनको यहां से ले आया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, हत्या तक कर दी जाती है। तो निश्चित ही उसके जब ऐसा होता है उसके प्रति एक रोष होता है। लेकिन ये कहना कि यहां पर किसी पर हमला हुआ या कोई ऐसा अत्याचार हुआ है तो कोई ऐसा उदाहरण यहां पर मेरी जानकारी में नहीं है। और वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी का गेम प्लान है, जो कि एक दूसरे के पक्ष में बयानबाजी करते हैं और ओवैसी को उत्तराखंड के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, ओवैसी साहब को उत्तराखंड के मुसलमानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड के लोग सहिष्णु हैं। उत्तराखंड के लोग स्वयं इस समस्या का समाधान करेंगे। आरएसएस, बीजेपी का जो गेम प्लान है, उस गेम प्लान को प्रदेश की जनता समझ रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो ओवैसी साहब का बयान आया है, ये उसी गेम प्लान का एक हिस्सा है जिसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ओवैसी साहब खेलते रहते हैं।
न्यूज 18 को दिए गए खास इंटरव्यू में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कहा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। देवभूमि का डेमोग्राफिकल चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर कानून अपना काम कर रहा है। पुरोला पर सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सीएम ने अवैध मजारों को लेकर कहा कि धर्म देखकर मजारों पर बुलडोजर नहीं चलाए गए। के अंदर उत्तरकाशी की घटना को लेकर देश में, पूरे देश में इस समय बात हो रही है। जो घटनाक्रम घटा है, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार का लचर रवैया था, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं? ऑपोजिशन द्वारा असाउद्दीन ओवैसी बोले हैं, कई उलेमा बोले हैं। देखिए, पुराला के अंदर जो भी घटना हुई है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को हमने कहा है किसी को भी कहीं पर भी कानून व्यवस्था के साथ खेलने की या कोई कानून व्यवस्था में ढील देने जैसी कोई बात नहीं है। कोई लूटपाट नहीं हुई, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और हमने कल वहां पर होने वाली महापंचायत वो भी प्रशासन ने रोक दी थी। और उत्तराखंड के अंदर जो भी जहां भी मूल स्वरूप को छेड़ने की कोशिश हो रही है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपको लग रहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव करने का प्रयास है? निश्चित रूप से देखिए, जहां जहां भी इस प्रकार की बातें आई हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है। और इन सालों में इस प्रकार की शिकायतें जहां भी आई है, हमने कहा है कि हम उस पर सख्ती से काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों से हमने ये भी अपील की है कि कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले। और सरकार जो है जहां डेमोग्राफी को लेकर चिंतित है और उस पर हम सघन जो अभियान है चेकिंग का, वेरिफिकेशन का, वो चला रहे हैं। इसी प्रकार से अतिक्रमण को लेकर भी हमारी चिंता है। जो सरकारी भूमि पर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पर चलने वाले लोग हैं। और उत्तराखंड के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं। भाईचारा कमजोर पड़ गया था। नहीं, जो भी है, देखिए, उस घटना की जांच हो रही है और उसमें हमने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। और लोगों से यही कहा है कि अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना होती है, जो भी जितने भी मामले आए हैं, उन सभी मामलों पर कि आप जो है वो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, मजारों पे बुलडोजर, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये तो किसी भी राज्य में नहीं है। हमारे यहाँ पर हजारों मजारें जो है वन भूमि पर बनी हुई थी, लेकिन उन पर कोई अवशेष नहीं था। और भी जो ऐसे स्थल बना दिए गए थे, प्रतीक चिन्ह खड़े कर दिए गए थे, उसको हमने कहा था पहले कि जहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है, सरकारी भूमि जो अतिक्रमित की गई है, उसको स्वतः ही हटा लें। नहीं हटाएंगे तो फिर जो विधि के अनुसार जो भी कानून व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार उनको हटाने का हमने काम किया है, हमारे प्रशासन ने किया है। और पुरोला की घटना, लव जिहाद और मजार तोड़े जाने को लेकर उत्तराखंड में माहौल काफी गरमाया हुआ है। और इसी बीच दिल्ली से आए इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म संस्था के मेंबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। मीटिंग के बाद मुस्लिम प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में किसी तरह के हालात खराब नहीं हैं। दोनों समुदाय के बीच में शांति का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग नाम बदलकर गलत काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यहाँ के जो दो चार हमारे सामने बातें लाई गई थी, उसको हमने रखा। एक इंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारात के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो इंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है। किसी भी मदार को, वली के औलिया के नाम के मदार को नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो इंक्रोचमेंट पाया जा रहा है उसी को तोड़ा जा रहा है, और जो नहीं पाया जा रहा है उसको इंटेक्ट किया जा रहा है। अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट ऐसे हैं या बिना नाम अपना बताए या पहचान छिपा के कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी तरीके से मजारों की बात है, जो किसी ने जमीन हड़पने के पर्पज से 4 लाइनें खींच लिया, कुछ मिट्टी डाल दिया, उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो इन सब पे भारी पड़ना चाहिए। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में 23 दिन के बाद हालात सामान्य होने पर समुदाय विशेष की दुकानें खुलनी अब शुरू हो गई हैं। शनिवार सुबह को समुदाय विशेष के बाले खां ने अपने दुकान खोल दी, जिसके बाद कुछ और दुकानें भी यहां पर खुल गई। 26 मई को समुदाय विशेष के युवक द्वारा नाबालिग को भगाने के प्रयास के बाद मचे बवाल से दुकानें बंद पड़ी थी। पुरोला की जिम्मेदारी संभाले एडीएम तीर्थपाल ने बताया है कि दुकानें खुलने लग गई हैं और अब क्षेत्र में शांति का माहौल देखा जा रहा है। धारा 144 भी अब पुरोला से हटा दी गई है। तो मैं कल ही वहाँ से वापस लौटा हूँ, तो वहाँ दुकानें सब खुल गई है और अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और धारा 144 वहाँ से हटा ली गई है।
उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग सप्लाई करने वाले बरेली के ड्रग माफिया शहजाद खान और उसके साथी शराफत अली को 300 ग्राम स्मैक के साथ अरेस्ट कर लिया है। बरामद ड्रग की कीमत 30 लाख से अधिक बताई जा रही है। एसटीएफ की कार्रवाई में दोनों ड्रग पेडलरों को देर रात हरिद्वार के थाना श्यामपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि शहजाद खान ही देहरादून के विकास नगर के रहने वाले शराफत अली के जरिए पचफादून इलाके में ड्रग तस्करी का धंधा चला रहा था। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दोनों के अवैध रूप से कमाई गई प्रॉपर्टी को भी जब्त करके उसे छुड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। अब अवैध कब्जे पर भी होगी कार्रवाई। रहने वाला है एक बड़ा तस्कर, उसको पकड़ा है। उसके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और उससे पूछताछ में जो जानकारी आई है और जो बाकी डिटेल्स निकाली हैं उस आधार पर कुंजा ग्रांट के रहने वाला व्यक्ति जिसके द्वारा इसको मंगाया जा रहा था उसको भी कल रात अरेस्ट किया गया है और इस संबंध में श्यामपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रायवाला इलाके से 4 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी गैंगस्टर जोगिंदर सिंह को एसटीएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर जोगिंदर अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर 4 साल से छिपकर रह रहा था। आरोपी जोगिंदर ने साल 2019 में देहरादून के रायवाला में एयरवेज एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी और लोगों को जल्द पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लाखों रुपए लेकर गायब हो गया। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद वो फरार हो गया था और उस दौरान इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जोगिंदर भाग निकला था। वाला थाना क्षेत्र में हमको जानकारी मिली थी कि एक जो 50,000 का इनामी है जोगिंदर, जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, ये अपनी पहचान छुपाकर कोलकाता के आसपास कहीं रह रहा है। तो उस पर उसको आगे डेवलप किया गया और वहां पर टीम भेजी गई और काफी अथक प्रयासों के बाद में वहां से कोलकाता में बांग्लादेश बॉर्डर के पास से जोगिंदर को गिरफ्तार किया गया है। इससे जानकारी पूछताछ करने में आया है कि पहले दिल्ली पुलिस में भी काम करता था और वहां से बर्खास्त हुआ था। और देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में बने 55 नए पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे राज्य के कई गांवों के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने इसके लिए काम करने वाली संस्थाओं का भी आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि इससे पहले भी 15 पुल बनाए गए थे, जिसके बाद आज 55 नए पुल राज्य की जनता को मिल गए हैं, जिससे दूर दराज में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। पुल अभी ये और 15 पुराने, अब सब मिलाकर 70 पुल हो गए। पिछली बार की तुलना में सीधे 55 पुल और हमको मिल गए हैं। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि निश्चित रूप से लाखों लोगों को कहीं न कहीं उनके आवागमन का एक बड़ा माध्यम बनेंगे। नेशनल हाईवे 123 पर महाकाली माता मंदिर कालसी में लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। जाम में फंसे लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जाम के साथ झुलसती गर्मी का भी काफी ज्यादा सामना लोग करते हुए नजर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तंग रोड के चलते आए दिन कालसी महाकाली मंदिर के पास लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। वहीं बागेश्वर में बढ़ती तपिश के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब तक आग लगने की 38 घटनाएं सामने आ गई हैं। कुछ दिन पहले हुई बारिश से जरूर आज से कुछ राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पिछले 5 दिनों में 14 बार जंगल धधक चुके हैं। आग से 48 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया और लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वातावरण में धुआं फैलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ है, जिससे क्या कहते हैं बहुत बच्चों को भी समस्याएं हो रही हैं। वन विभाग तो कभी आता ही नहीं है सूचना लेने। क्या हो रहा है, आज ही नहीं, ये 2, 4, 5, 6 दिन पहले से आग लग रही है। हम लोग उसे जितना हो पाता है हम बुझाते हैं और उसके बाद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती। ना कभी मैंने कभी देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में फॉरेस्ट वालों को आग बुझाते हुए। केदारनाथ में अभी तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम में इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा।
बद्रीनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 8.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस समय लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। और हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल गुरुमीत सिंह और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 17 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए, जबकि 17 छात्र छात्राओं ने PhD की उपाधि हासिल की। 10वें दीक्षांत समारोह में करीब 1,500 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई। समारोह में राज्यपाल गुरुमीत सिंह और पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। आज के दिन में संस्कृत यूनिवर्सिटी 18 साल की हो गई है, तो इसलिए जरूरी है कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन के साथ लिंक करें, इनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सबका सपोर्ट दें। संस्कृत संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित इलाके का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है। अमित शाह ने तूफान की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत कैंपों में लोगों से भी मुलाकात। सजगता के साथ जनता का सहयोग लेते हुए, सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेते हुए बहुत सफलता से हम बाहर निकले। मित्रों, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साइक्लोन जब लैंड करता है और उसके तीसरे दिन शाम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोष भी होता है और काम करने का आनंद भी होता है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, खबरें जारी हैं।